तो हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5th पार्ट ले रहे हैं, जो 36 से लेके 50 क्वेश्चन, मतलब हमारा 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री का अपन ले रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जेई और नीट में फ्रिक्वेंटली, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है ना, लास्ट है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे क्वांटम के रहेंगे। ठीक है ना, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से जो 4 क्वांटम नंबर हमें मिले हैं, इसमें 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन का और एक हम स्पिन के बेस पे बताते हैं। ठीक है ना, तो उनके क्वेश्चन है बेसिकली, और अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं। आप किसी पेपर में उठाओगे तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5th। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 5th हो गया। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 2p एंड 4s ऑर्बिटल। तो 2p एंड 4p ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसका हमको रेडियल नोड निकालना है। तो रेडियल नोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रेडियल नोड का फार्मूला क्या है, रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड जो होता है, उसका फार्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है रेडियल नोड। एक होता है, अगर बात करें एंगुलर नोड भी होता है, एंगुलर नोड, या फिर उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो इसके लिए सीधे से बात करते हैं, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड पूछा जाए तो सीधे से एल की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, ये हमें क्या बताती है, ये एंगुलर नोड बता देती है। ठीक है ना, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास, और टोटल नोड का एक फार्मूला और होता है, साथ साथ में देख ही लेते हैं। तो टोटल नोड का फार्मूला क्या है, टोटल नोड का फार्मूला है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे रेडियल नोड का n l माइनस 1 प्लस l, तो l से l कट जाएगा, तो टोटल नोड का फार्मूला आएगा n माइनस 1। अब ये नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज़ीरो होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन को रेडियल नोड पूछा गया है, तो रेडियल नोड 2p का पूछ रखा है, तो 2p में n की वैल्यू होगी 2 और l की वैल्यू होगी 1, और p l की वैल्यू 1 होगी और -1 कर रहे हैं, तो 0 आएगा। वहीं हमारे पास क्या है, 4s में अगर बात करें तो इसके अंदर n की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0, और इसका हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें तो -1 होगा, तो ये कितना हो गया, 3 आ जाएगा। तो जिसमें भी ये आंसर होगा 0 और 3 रेस्पेक्टिवली में 0 3, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक साथ ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड से देख लेंगे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड, ये वापस वैसे ही क्वेश्चन आ गया, फॉर 3D ऑर्बिटल्स। तो 3D ऑर्बिटल्स के रिगार्डिंग देखेंगे, 3 इसका ये दे रखा है n वैल्यू, और d के लिए l की वैल्यू कितनी थी, 2, और -1 करेंगे तो
कितना आएगा 0। तो आंसर क्या जाएगा इसका, रेडियल नोड जो है 0 जाएगा। मतलब इसमें 3D में कितने रेडियल नोड होंगे, 0 रेडियल नोड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 38। 38 में क्वेश्चन, रेडियल नोड प्रेजेंट इन 38 में रेडियल नोड प्रेजेंट इन अपन देखना 3s और 3p ऑर्बिटल के रिगार्डिंग बतानी है। ठीक है अपन रेस्पेक्टिवली। तो बता सकते हैं अपन इसके अंदर 3s का निकालेंगे तो 3 माइनस 0 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, वहीं अपने पास 3p के लिए निकालेंगे, 3 माइनस 1 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो रेस्पेक्टिव निकालना 2, 1, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 39। असर्शन दे रखा है, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा है, रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये वाली बात एसेसन तो सही है। रीजन बात करें, द 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल क्रिएट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सही। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम देखते हैं तो अपोजिट स्पिन होता है। एक तो क्या होता है, प्लस हाफ स्पिन होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ स्पिन होगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है ना, तो ये रीजन भी इसका क्या है, सही है। तो अपने पास आंसर क्या जाएगा, इफ़ बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना इसका। तो ये अपने पास 39 वाला क्वेश्चन भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 40। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल बोल रखा है। ठीक है, तो नोडल प्लेन बोले या एंगुलर नोड बोले एक ही बात है। ठीक है, नोडल प्लेन मैंने ऊपर ही बता दिया था, एंगुलर एल बताना था। इसमें एल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, मतलब नोडल प्लेन कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये हमको पता है, बट ऐसे डायग्रामेटिक देखें अपन तो कैसे देख सकते हैं, पी एक्स लिख रखा है तो मेरे पास यहाँ पे मैं 3 एक्सिस बना देता हूँ और इस वाली एक्सिस को एक्स मान लेता हूँ। यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये पी एक्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी होगा इसी एरिया में होगा। तो कौन सा वाला एरिया जो है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, तो पी एक्स इस भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे इस वाले को अपन वाई मान लेते हैं, इस वाले को जेड मान लेते हैं। तो ये जो अपने पास एरिया है, ये वाला कौन सा वाला एरिया है, वाई जेड। ठीक है ना, वाई जेड जो एरिया है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेन में नहीं होगा। ठीक है ना, कौन से वाले में, वाई जेड में। तो एक ही प्लेन है इसके अंदर, तो वाई जेड वाला, मतलब ये जो 1 दे रखा है ना, वो कौन सा होगा, वाई जेड वाला। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो प्लेन के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा प्लेन लग रहा है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन देखना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन बताना है क्वांटम के अंदर। ठीक है, क्वांटम सेट के अंदर सेट दे रखे हैं। ठीक है, क्वांटम सेट क्या हो सकता है, एन, एल, ठीक है, एम और एस, ये वाले सेट होंगे। तो हमारे पास अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, मल्टी
इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना, तो उसमें हम जो हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है ना, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन देखते हैं ना, वो देखते हैं हम n+l रूल से। n+l की वैल्यू अगर जिसके लिए ज़्यादा होगी उसकी हम बोल सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करें, दो कंडीशन बनती, अगर क्या आती, ग्रेटर वैल्यू जिनमें कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें ग्रेटर वैल्यू आ रही है तो क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें, अगर सेम वैल्यू आती है, जिनके लिए कंपेयर करें सेम वैल्यू, तो फिर हमको n से चलना है, ठीक है। n जिसके लिए भी क्या होगा, जिसके लिए भी n ग्रेटर होगा उसके लिए क्या होगा, हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। ये अपन को इससे पता चल जाएगा। और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का चेक करना है तो ऑलवेज याद रखना, n की वैल्यू बढ़ेगी तो इसके अलावा इसमें कोई रूल नहीं लगाना, ठीक है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो इसके हिसाब से हम चलें तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है, n दे रखा है, n और l दे रखा है, ठीक है। तो n+l कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो कितना आ जाता है, 5 आ रहा है, ठीक है। वहीं सेकंड ऑप्शन में अगर बात करें तो n 4 है और उसमें 3 है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन में देखें तो 5 आ रहा है, 4+1। और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो 5+0 मतलब 5 आ रहा है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही है, सेकंड वाले की आ रही है, ठीक है ना। किसकी आ रही है, सेकंड वाले की आ रही है। तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिस ऑर्बिटल के अंदर, उसकी एनर्जी क्या होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इस वाले की होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑप्शन अपन को ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में भी अपन चेक कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, बट हमको तो यही बताना है। तो 41 का आंसर सेकंड जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब आपस नोड या नोडल प्लेन या एंगुलर नोड जिसके बारे में पूछेगा हम बता देंगे, ठीक है। एक्स इन वाई प्लेन की रिगार्डिंग बताना, मतलब हमें ये प्लेन बताना है, एक्स और वाई प्लेन बताना है जहाँ क्या हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, तो इसमें अगर देखें अपना आंसर तो कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें एक्स वाई प्लेन जो है ये हमें चाहिए। एक्स वाई प्लेन जो है इसमें क्या होना चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को बनाएंगे तो देखो ये हमारे पास डी और पी ऑर्बिटल दे रखे हैं ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अगर 3 एक्सिस खींचूँ, ये अपने पास क्या हो गया, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। और जेड एक्सिस के अलोंग मैंने क्या कर दिया, पी ऑर्बिटल बना दिया। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी जेड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास एक तो पी जेड आना चाहिए। पी जेड किस किस में दे रखा है, इसमें थर्ड वाले में पी जेड दे रखा है,
और तो कहीं दे नहीं रखा, देखेंगे ठीक है, पी जेड वाले में, ठीक है। वहीं हम डी के रिगार्डिंग बनाए, डी भी दे रखा तो डी के रिगार्डिंग बनाते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। ये तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि अगर इस एरिया में हमको देखना है किस किस जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हमको चाहिए एक्स और वाई प्लेन, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वाई के रिगार्डिंग हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक्स लिख देता हूँ और यहाँ जेड लिख देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन किन के बिटवीन है, एक्स और जेड प्लेन के बीच बिटवीन है। तो इलेक्ट्रॉन भाई किन के बीच में, एक्स और जेड के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्स जेड के बीच में, ठीक है। अब कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे जो एक्सिस है, एक्सिस ऐसे निकल रही होगी, तो ये वाली एक्सिस अपन बना देते हैं। ये है अपने पास वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तो क्या बनेगी वाई जेड एक्सिस, और एक एक्सिस बनेगी एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक ये एक्स वाई चाहिए था इसमें, और इसमें भी एक्स वाई, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। कौन सा वाला, थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। समझ में आ गया मैंने कैसे किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। द ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज वायलेट, मतलब कौन सा इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। देखो अब यहाँ पे लिख रहा है अबव क्या है, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं चार, है ना, उनका क्या है मिला जुला कॉन्सेप्ट है सारे, मतलब कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करने वाला। तो इसमें हून्स रूल, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, n+l वाला रूल सबका मिल के आता है। तो वो क्या बताता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का जो क्रम है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भर जाएंगे, मतलब सबसे जिनके लिए अपन n+l वाला रूल यूज करेंगे, रूल। और अगर ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम वैल्यू आए, तो हम फिर n की वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू जिसके लिए क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ भरा जाएगा। तो इस क्रम में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, एक ही जो सेम एनर्जी की जो ऑर्बिटल होंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दोबारा उसमें भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्चुअली n+l वाला रूल अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपन को सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहिए था, ठीक है। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अपन भर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था सेकेंड। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसका मतलब क्या है, n+l का रूल फेल हो रहा है। तो मतलब n+l रूल किसमें, अबव वाला है, तो अबव वाला वॉयलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें बात कि यहाँ पे बोलते हैं कि भाई सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे सेम स्पिन के साथ भरेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 1 1 ये वाला अपोजिट स्पिन आ गया, तो अपोजिट जैसे स्पिन आया सेम स्पिन के साथ नहीं आया, तो हून्स रूल ब्रेक हो गया। क्या हो गया, हून्स रूल ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया या वायलेट हो गया, ठीक है। तो मतलब एक तो अबव वाला रूल और दूसरा हून्स रूल, ये दो रूल फेल हो गए। अब पाउली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है, जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आए तो वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। मतलब चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू जो है मतलब एक दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, या एक ही और बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू समान नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये वाली बात अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ये वाली बात फिल करा, मतलब पाउली के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, यहाँ पे अबव और हून्स के साथ रूल्स के साथ छेड़खानी हुई। तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही 1 and 2 बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन इसके अंदर 44। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिटल्स
तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दो तरह के मोमेंटम होते हैं इलेक्ट्रॉन के, एक तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है अगर बात करें तो L+1 H/2 या फिर इसको हम H/2 को H कट के नाम से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे हम बना सकते हैं। तो ये वाला अपने पास फार्मूला, उस फार्मूले में रखें अपन वैल्यू। तो L की वैल्यू देखो यहाँ, तो हमारे पास P दे रखा 3P, तो P के लिए L की वैल्यू होती है 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या 1 1 1 1 + 1 √2 आ जाएगा और H/2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला अंडर रूट में, बाकी ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है। तो आंसर क्या जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम 45 नंबर वाला क्वेश्चन। फॉर सोडियम एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m बराबर 0 विल बी। हमें सोडियम एटम में देखना है, क्वेश्चन नंबर 45। सोडियम एटम लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, और m की वैल्यू हमको चाहिए 0, जिसमें हो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1s वाला बना देते हैं 1s, फिर 2s बना देते हैं 2s, ये अपन बना देते हैं 2p, और ये बना देते हैं 3s। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू होती है 0, इसके लिए भी, s के लिए m की वैल्यू 0, यहाँ पे m की वैल्यू होती है +1 0 -1, फिर यहाँ पे भी m की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, फिर इसके अंदर भी भर देते हैं, ये इसके अंदर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हमें m बराबर 0 के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं 2 2 4 2 6 1 7, तो ये m बराबर 0 के लिए कितने नंबर इलेक्ट्रॉन आए 7। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, फ्रिक्वेंटली पूछे गए जेई और नीट में, है ना, तो देखते हुए बन जानी चाहिए इस टाइप क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन residing in a px orbital is 0। तो px ऑर्बिटल के रिगार्डिंग बताना है कि कहाँ फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो 0। तो px बना दे, इसको बना देते हैं ऑर्बिटल को, पता पड़ जाएगा। तो ये अपन ने इसको px मान लिया, x माना, तो यहाँ पे क्या होगा y और z, तो y z जो एक्सिस होगी उस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 0 प्रोबेबिलिटी, 0 प्रोबेबिलिटी, मतलब कौन सा है वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन है वाई जेड। ठीक है, इसे समझा दिया मैंने, क्लियर है ना ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखें अपन, आंसर क्या जाएगा इसके अंदर वाई जेड, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट, तो क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, मतलब एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो साइज ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है ना, कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी, जो साइज में बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल सही है क्योंकि जहाँ साइज की बात होगी उसकी बात तो इसमें जाएगी सही। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर बात करें एस ऑर्बिटल हमारे पास छोटा है ना, ये अपने पास 1s, ये 2s, ऐसे 3s। ठीक है,
तो यहाँ पे एस की वैल्यू बढ़ने से ऑर्बिटल की साइज बढ़ रही, ठीक है ना। वहीं अगर पी की अगर बनाए तो ये अपने पास 2p, ये 3p हो गया, ऐसे फिर और बनाए ये 4p हो गया। तो ऐसे हमारे पास क्या साइज ऑफ ऑर्बिटल को भी तो साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में भी हमें बताता है कि भाई किस साइज बड़ी होगी या छोटी होगी, इसके बारे में हमें बताता है। साइज जहाँ पे भी आ जाए वो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देखें, अगर बात करें साइज ऑफ द ऑर्बिटल लिख रखा है, तो पहला साइज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस से पता चलता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल से पता चलता है, ठीक है। वहीं स्पेस ओरिएंटेशन में जो बात करें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, वो हमें एम एल से पता चलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा, पहला ही जाएगा 47 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 48, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के लिए अपन को चाहिए एफ, एल की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। और यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं फार्मूले से एल +1 एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये लिखेंगे, एल की वैल्यू 3 रखेंगे, एल की वैल्यू हमने 3 रखी, 3 + 1 तो बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको एच कट लिख दो भले, एच कट, ठीक है। यहाँ पे अपने इसको लिखें, सोल्व करें तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 एच कट। अब 12 एच कट की फॉर्म में तो दे नहीं रखा, इसको और सोल्व करें अपन, तो यहाँ पे मैं इसको 4 × 3 कर दिया और एच अपॉन 2 पाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या कर सकते, 3 2 एच अपॉन 2 पाई, तो ये इससे कट जाएगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा √3 एच अपॉन पाई। तो यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये अंडर रूट में दे रखा है, ये अंडर रूट में नहीं होगा, मतलब ये एच जो है अंडर रूट में नहीं होगा, ठीक है ना। एच अपॉन जो भी बचा हुआ पार्ट है, जो डिजिट है 3, वही क्या है अंडर रूट में, बस इतना ध्यान रखना। तो शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है ना ऑप्शन में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन 49 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो रहे और द डिस्टिंग्विश, हमें उसे अगर डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर से, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है कि एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें अगर ये डिस्टिंग्विश करना है कि भाई क्या है, तो एक हाफ स्पिन होगा प्लस और एक क्या होगा, माइनस हाफ स्पिन होगा, ठीक है। तो स्पिन से करेंगे, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 50 है। एफ एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन, एफ एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन देन होगा देन सी एल एटम, बात सही है क्योंकि एफ का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। सी एल का कितना है, 17 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट यहाँ पे सी एल माइनस बोल रखा था, सी एल माइनस का अगर लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन और आगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे लेस इलेक्ट्रॉन, बात सही। अब नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन इन Cl एटम देन बाय 2p इलेक्ट्रॉन इन F एटम। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसमें 2p में होता है 2p5, इसमें अगर देखें तो 3p5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज छोटी होती है, इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। साइज इसकी क्या होती है, कंपेरेटिवली इससे बड़ी होती है। जब साइज बड़ी होगी
साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, यहाँ पर किस में होगा, एप में होगा, ठीक है ना। एप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा, साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, CL में ज़्यादा बता रखा है जबकि एप में कम बता रखा है, तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड तो क्या इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो मैंने टोटल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के 50 क्वेश्चन करवा दिए 5 सीरीज के अंदर, और ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं जेई और नीट में, और बार बार यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर में तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है, आपको कुछ क्वेश्चन मेरे समझाने में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दोबारा करके बता दूंगा, ठीक है। बट आप करोगे साथ साथ में सीरीज तो आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, ओके।